फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो चलिए जानते हैं इसमें कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे। फोटोसिंथेसिस एज अ मीन्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, elementary idea, and photochemical and biosynthetic phases of photosynthesis, cyclic and non-cyclic photophosphorylation, and chemiosmotic hypothesis, photorespiration, C3 and C4 pathway, factors affecting photosynthesis। ये सारे टॉपिक वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी मैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर 11 में, जो कि यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। और वीडियो लेक्चर मतलब 4 लेक्चर में मैं ये कंप्लीट करूँगी। तो बच्चों 1 बाय 1 4 वीडियो लेक्चर को सी करना, देख लेना। मैं कंप्लीट 4 वीडियो में ये पूरे लेक्चर को कंप्लीट करूँगी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Photosynthesis in higher plants. Introduction. Photosynthesis is an enzyme regulated anabolic process of manufacturing of organic compounds inside the chlorophyll containing cells from carbon dioxide and water with the help of sunlight as a source of energy। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो एक एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें मैन्युफैक्चर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लोरोफिल के अंदर। एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग जो सेल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से होते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सनलाइट क्या हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यहाँ वर्क करता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है जो कि यूज करता है लाइट एनर्जी को सिंथेसिस करने में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जैसे कि शुगर। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूड करता है प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड एंड रिलीज करता है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। जोसेफ प्रिस्टले हैं जिन्होंने 1770 ईस्वी में एक परफॉर्म किया था सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ बेल जार के साथ, और कैंडल भी यूज किए थे और माउस भी। तो आइए जानते हैं कि प्रिस्टले ने क्या ऑब्जर्व किया। तो प्रिस्टले ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड बेल जार सून गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। तो प्रिस्टले ने ऑब्जर्व किया कि जो कैंडल बर्निंग हो रहा है क्लोज्ड बेल जार में वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो रहा है। सिमिलरली इस प्रकार इसी तरह अ माउस वुड सून सफोकेटेड इन अ क्लोज्ड स्पेस, मतलब माउस भी बहुत जल्दी सफोकेटेड हो जा रहा है क्लोज्ड बेल जार में। उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो बर्निंग कैंडल है और एनिमल का मतलब जो बर्निंग कैंडल और एनिमल जो ब्रीथ कर रहे हैं एयर, दोनों के दोनों मिलकर डैमेज कर दे रहे हैं एयर को। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक मिंट प्लांट को प्लेस किया सेमी बेल जार में, तो उन्होंने पाया कि माउस भी अलाइव है और कैंडल भी बर्न हो रहा। प्रिस्टले हाइपोथेसिस इस प्रकार है कि प्लांट क्या करता है, रीस्टोर करता है एयर को, जबकि एनिमल्स ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को और कैंडल्स भी बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इस प्रकार ये दोनों मिलकर ऑक्सीजन का कंजम्पशन करते हैं, बट प्लांट रीस्टोर करता है ऑक्सीजन को। डायग्राम A, B, C एंड D वही है जो मैंने पीछे समझाया था। जैन इंगेनहाउस क्या है, 1730 एंड 1799 उन्होंने शो किया कि जो सनलाइट है वो इसेंशियल है प्लांट प्रोसेस के लिए। एंड इस प्रकार वो सनलाइट एयर को भी प्यूरिफाई करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बर्निंग कैंडल्स और ब्रीदिंग एनिमल्स। मतलब ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स
with an aquatic plant and showed that in bright sunlight small bubbles were formed around the green parts while in the dark they did not. तो उन्होंने पाया कि एक्सपेरिमेंट में कि एक्वेटिक प्लांट है और जो कि शो कर रहा है ब्राइट लाइट सनलाइट में स्मॉल बबल का फॉर्मेशन हो रहा है अराउंड द ग्रीन पार्ट, जो जबकि ये डार्क प्लेस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा. लेटर ही आइडेंटिफाइड दिस बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन. तो उन्होंने मतलब ऑब्जर्व किया और आइडेंटिफाई किया कि ये बबल्स हैं, ये ऑक्सीजन के बबल्स हैं. एंड हेंस ही शोड दैट इट इज़ ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. और इस प्रकार उन्होंने पाया कि ये सब ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में परफॉर्म्ड हो सकता है, जो कि वही क्या करता है, रिलीज करता है ऑक्सीजन को. इन 1854 में जूलियस वॉन साके प्रूव किए थे कि प्लांट प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज जबकि जब वो ग्रो कर रहा होता है तो, और स्टोर करता है स्टार्च को. एंड उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि प्लांट के पास ग्रीन सबस्टांस होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर एक स्पेशलाइज्ड बॉडी में. एंड उन्होंने पाया कि जो ग्रीन पार्ट्स है इन प्लांट्स में वहाँ पे ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज ही यूजुअली स्टोर्ड होता है एज ए स्टार्च की तरह. एंड T.W. इंगलमैन स्प्लिट करते हैं लाइट को यूजिंग प्रिज्म विवग्योर का यूज करके. एंड ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा प्लेस्ड होता है सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में. एंड बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन. तो बैक्टीरिया क्या करता है, यूज करता है डिटेक्ट करने में ऑक्सीजन के साइट्स को इवोल्यूशन के दौरान. एंड ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया अक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरिया है अक्यूमुलेट करता है मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम. एंड इट एक्सप्लेन द ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, जो कि एक्सप्लेन करता है कि ऑब्जॉर्प्शन है स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए और बी का. की फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस का की फीचर was first explained in the 19th century. 19th century में एक्सप्लेन पहली बार किया गया था. And that plant could use light energy to make carbohydrates from CO2 and water. वाटर और CO2 से का यूज करके प्लांट क्या करता है, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाता है. Empirical equation representing the total process of photosynthesis. Empirical equation जो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का फॉर ऑक्सीजन के लिए, इवॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. जैसे कि आप अंडरस्टूड कर सकते हो CO2 प्लस H2O आपस में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो CH2O प्लस O2 का प्रोडक्ट बनेगा जहाँ पे CH2O प्रोडक्ट है एंड O2 बाई प्रोडक्ट है. एंड जहाँ पर CH2O रिप्रेजेंट करता है एज ए कार्बोहाइड्रेट. कॉर्नेलियस वॉन नील इन्होंने he did experiment with purple and green bacteria and demonstrated photosynthesis is a light dependent process. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर और डिमोन्स्ट्रेट किए कि फोटोसिंथेसिस ही लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है. एंड ही एक्सप्लेन्ड हाइड्रोजन फ्रॉम H2O रिड्यूसेस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स. उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन है H2O से और रिड्यूस करता है CO2 को कार्बोहाइड्रेट से. एंड ही कंक्लूडेड दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम H2O नॉट फॉर CO2. और उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो ऑक्सीजन है वो कि H2O से आता है ना कि CO2 से. एंड फाइनली द करेक्ट इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस वाज डिस्कवर्ड. तो फाइनली जो करेक्ट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का डिस्कवर किया गया. तो 6CO2 प्लस 12H2O आपस में रिएक्ट करते हैं तो C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है प्लस 6H2O 6 प्लस 6O2 का फॉर्मेशन होता है एज अ प्रोडक्ट.
Site of photosynthesis. Photosynthesis takes place only in green parts of the plant, mostly in leaves. मतलब लीव्स में, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स में ही फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होता है, मतलब हेल्ड होता है. एंड विद इन अ लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस occurs in mesophyll cells which contain the chloroplast. फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अकर होता है इन मेजोफिल सेल्स में, जो कि कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट को. एंड क्लोरोप्लास्ट आर द एक्चुअल साइट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट क्या है कि जो एक्चुअल साइट्स है फोटोसिंथेसिस के लिए. द थैलेक्वाइड इन क्लोरोप्लास्ट कंटेन मोस्ट ऑफ पिगमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कैप्चरिंग सोलर एनर्जी टू इनिशिएट फोटोसिंथेसिस. जो थैलेक्वाइड होता है क्लोरोप्लास्ट में कंटेन करता है बहुत सारे पिगमेंट जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर कैप्चरिंग सोलर एनर्जी टू इनिशिएट करने के लिए फोटोसिंथेसिस. The membrane system grana is responsible for trapping the light energy and for the synthesis of ATP and NADPH. मेम्ब्रेन सिस्टम ग्राना जो है रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए एंड सिंथेसिस करने के लिए ATP एंड NADPH को. एंड बायोसिंथेटिक फेज डार्क फेज इज द कैरिड इन स्ट्रोमा. स्ट्रोमा में कैरी होता है वेयर CO2 इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट एंड CO2 रिड्यूस्ड होकर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है. यहाँ पे ग्राना का डायग्राम दिया हुआ है. आउटर मेम्ब्रेन देखो कि अंडरलाइंड है, इनर मेम्ब्रेन भी अंडरलाइंड है एंड स्ट्रोमल लैमिला दिखाया गया डायग्राम में. उसके बाद ग्राना दिखाया गया, उसके बाद स्ट्रोमा दिखाया गया. राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं ग्राना के अंदर. एंड पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. जो पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो इस प्रकार हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड. तो क्लोरोफिल ए में क्या होता है कि ब्राइट और ब्लू कलर इन क्रोमेटोग्राफ. क्रोमेटोग्राफ में या तो ब्राइट कलर का होगा या तो ब्लू कलर का होगा. एंड मेजर पिगमेंट एक्ट्स एज अ रिएक्शन सेंटर इन्वॉल्व इन ट्रैपिंग एंड कन्वर्टिंग लाइट इनटू केमिकल एनर्जी. जो मेजर पिगमेंट होता है वो एक्ट करता है एज ए रिएक्शन सेंटर और इन्वॉल्व होता है ट्रैपिंग में एंड कन्वर्ट करता है लाइट को इनटू केमिकल एनर्जी में. एंड क्लोरोफिल भी येलो ग्रीन कलर का होता है एंड जैंथोफिल भी येलो कलर का होता है एंड कैरोटेनॉइड जो होता है येलो टू येलो ऑरेंज होता है. इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, ब्लू और रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम शो करता है हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को. What is light reaction? Light reaction क्या है? Process which takes place in the presence of light only. मतलब जो कि ऐसा प्रोसेस जो कि लाइट के presence में takes place होता है, held होता है. And light reactions or the photochemical phase includes light absorption, splitting of water, evolution of oxygen and formation of high energy compound like ATP and NADPH. जो लाइट रिएक्शन होता है और फोटोकेमिकल फेज होता है उसमें इंक्लूड्स होते हैं लाइट एब्जॉर्प्शन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड जैसे कि ATP एंड NADPH. It involves several complex and pigments of the complex are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes and photosystem PS first and photosystem second PS second. तो इसमें इन्वॉल्व होता है सेवरल कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एंड पिगमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में. पहला है फोटो सिस्टम फर्स्ट PS फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड PS सेकंड. एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या है कि जो द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन विद इन द फोटो सिस्टम फर्स्ट PS फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड PS सेकंड. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस बने होते हैं हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल से जो कि बाउंड करता है प्रोटीन के साथ विद इन द फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड.
Thanks for watching this video. Don't forget to like, share, subscribe and comment. और इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जल्द ही आएगा। दूसरे पार्ट में, दूसरे वीडियो लेक्चर में ऐसे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके इसका मैं कवर करूँगी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो ये वीडियो लेक्चर पार्ट 1 है। अब इसके बाद पार्ट 2 की वीडियो लेक्चर मैं अपलोड करूँगी। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है। अगर आप 11th क्लास बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, नीट के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है।